वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो में बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपने रिविजन को और एनहांस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की हमारे पास कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है आपके पास कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको ये होगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा, जैसे कि मैं ये वाला पॉलिनोमियल ले लेती हूँ। आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है आपको। सो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1x। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 6 प्लस 1 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स प्लस 1 इसको 0 के इक्वल करते हैं एंड देन एक्स माइनस 6 को 0। सो एक्स की वैल्यू आ गई -1 एंड एक्स की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सो ये हो गए आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। सो बेसिकली क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a एंड अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, सो ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो रिलेशनशिप अगर हमें प्रूव करनी है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, देन अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर उनको इसके इक्वल प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा है आपके पास -1 प्लस 6, ये आ गया आपके पास 5। ठीक है, एंड उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज -6। अब b/a और c/a की हेल्प से देखते हैं कि -b/a क्या आ रहा है। -b मतलब दिस वन, ये b है, सो माइनस इंटू -5/a इज 1। ठीक है, एंड c/a है आपके पास, c है -6/a इज 1। ठीक है, सो ये आ गया -5 और ये आ गया -6। सो हमारे पास ये जो +5, ये जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं ये दोनों ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा -b/a के इक्वल आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारा c/a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो ये थे दो टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आपके पास एक जीरो दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ 1 0 of the polynomial is 2, find the value of k। ठीक है, सो आपको एक पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन दिया हुआ है 2, मतलब अल्फा या बीटा में से किसी एक की वैल्यू दी हुई है 2। सो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² + 3x + k। सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन को क्या बना देगा, 0। ठीक है, सो इसे पुट करते हैं, 2² + 3 × 2 + k इज इक्वल्स टू 0, 4 + 6 + k इक्वल्स टू 0 एंड दिस बिकम्स k इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, या तो वो आपको एक 0 देख के k की वैल्यू पूछेगा या फिर वो 0 देख के आपको दूसरा अदर 0 पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। If 1 0 of the polynomial is 6, find the other 0। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x² - 5x - 6।
ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपको एक अल्फा की वैल्यू दी हुई है 6, आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, माइनस बी अपॉन ए, है ना। अल्फा इज 6 प्लस बीटा हमें पता नहीं है माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन ए मतलब 1, तो 1, 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। ऑटोमेटिकली बीटा हो गया आपके पास -1। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई -1। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, 6 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी, दैट इज -6 अपॉन 1। 6 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू -6, सो बीटा इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन से इसे कर सकते हो। ये थर्ड और फोर्थ टाइप हो गई। 2 टाइप के और क्वेश्चंस बचे हैं, अब आइए एक बार उनको देख लेते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब कि आपको दोनों जीरोस के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का हाफ, है ना। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। ठीक है, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह इन दोनों को पुट कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, बट मैं इनको क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मुझे इजीली मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ। -b अपॉन ए और c अपॉन ए फाइंड आउट करते हैं। माइनस बाहर है, ये हो गया माइनस ऑफ k प्लस 6, ठीक है, अपॉन 1। c अपॉन ए क्या हो गया, 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। ये बन गया आपके पास 4k माइनस 1। ठीक है, मैं 1 नहीं लिखती नीचे, ऐसे कर लेते हैं। अब ये है, अब इसमें देखो, अगर मैं इस बाहर का ब्रैकेट खोल दूंगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो ये पूरा क्या हो गया, k प्लस 6। ठीक है, अब इसको इस वाली रिलेशनशिप में पुट कर देते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4k, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, है ना, 2 इंटू 1 2, 4k माइनस 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम्स 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 2। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ, सो दिस बिकम्स 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 2k, है ना, और ये बन गया 2k और यहाँ पे 14, सो k इज इक्वल्स टू 7 आ गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, अब एक बार सिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। आपको बेसिकली जीरोस दे दिए और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि k पॉलिनोमियल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये इसी की हेल्प से वो सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -3 and 4, 4 प्लस -3 ये आ गया 1। अल्फा बीटा क्या होगा, -3 इंटू 4 ये आ गया -12। ठीक है, अब मुझे ये सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है। ये बन गया k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है 1 इंटू एक्स प्लस -12। ठीक है, दिस बिकम्स k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गए आपके सारे जीरोस के क्वेश्चन, जीरोस कोफिशिएंट उनकी रिलेशनशिप्स के बीच में। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी। देखिए, सीबीएसई जो है वो मोस्टली आपको सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के देता है वो सारे एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं। एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइजेस ये थॉरोली कर लीजिए। उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स लीजिए, पास्ट 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स उठाइए, उसमें आप जितना आप रोज एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उसे फिगर आउट कर पाएंगे। अगर आप पूरे सिलेबस करते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आपको लगेगा आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो स्टेप 1 इज सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। स्टेप 2 रोज एक सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, बट सैम्पल पेपर आपको तभी सॉल्व करने हैं जब आपकी तैयारी काफी हद तक हो चुकी होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में करोगे तो लगेगा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है आपके पास कि आप हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट आप एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वो एक टाइप आपको एक या दो क्वेश्चन में भी आ जाएगी। ठीक है, सो ट्राई कीजिए आप एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के एक या दो ही क्वेश्चन करो, बट आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स के ऊपर आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अब एक बार उसके बारे में बात करें। ग्राफ्स में आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है नॉर्मल बेसिक कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको भी ग्राफ्स दिए होंगे और आपको उनके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सो मैं इनको लेबल कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में कि मैं किस ग्राफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ग्राफ में हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि वो जो आपको उस पॉलिनोमियल की लाइन दी हुई है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ग्राफ में आप देखोगे कि एक्स एक्सिस को वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो इसके होंगे 0 सॉल्यूशंस। ठीक है, सेकंड में देखते हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके होंगे सिर्फ 1 0। ठीक है, थर्ड में देखते हैं 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके होंगे 3 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ में सिर्फ 2 ही जगह इंटरसेक्ट कर पा रही है आपको, है ना, एक यहाँ पे कर रही है और एक यहाँ पे कर रही है, सो इसके होंगे सिर्फ 2 जीरोस। फिफ्थ ग्राफ में देखो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4 जगह वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके होंगे 4 नंबर ऑफ जीरोस। लास्ट ग्राफ में देखो बहुत सारे इंटरसेक्शन है, सो आप उसको एक पेंसिल लेके उसको डॉट से आप वो करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली पता चल पाएगा, नहीं तो स्किप कर जाओगे। ठीक है, 1 2 3 4 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क देखो, अगर ये ग्राफ भी ऐसे हो जाता तो वो 1 0 बन जाता, बट वो ऐसे नहीं था, वो ग्राफ नीचे आके फिर ऐसे हो रहा है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे ग्राफ दे देते हैं। ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, शायद आपको कैमरा में भी नहीं दिख रहा हो, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट आपको वो देखना पड़ेगा कि वो उस लाइन के ऊपर से जा रहा है या फिर लाइन के नीचे उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, सो ये फर्स्ट टाइप की सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने। सेकंड टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऑफ द पावर 2, मतलब कि उसके 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं या 1 या फिर 2, बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमने डिग्री में अपनी लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसमें ये था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। सो फर्स्ट ग्राफ में देखो ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो ये हो गया 0, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे ही एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो 1 एंड 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है, बट फोर्थ ग्राफ में इट इज इंटरसेक्टिंग 1 2 एंड 3 टाइम्स, बट 3 ही हमेशा इससे बड़ा होगा। सो ये दिस ग्राफ कैन नॉट बी अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये था 2 बेसिक टाइप के क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ग्राफ का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, कैन इट बी अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 2 होती है ना, तो मतलब कि इसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं या तो 0 या 1 या 2, है ना। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस 0 की बात करूं, मतलब अगर यहाँ पे 1 पॉइंट की जगह 9 पॉइंट लिखा होता तो उसका ग्राफ ये होता।
क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। बट 1 पॉइंट लिखा है, सो इसका मतलब अगर आपका जो वो है वो ऐसे है, ये कोई आपके पास ग्राफ है, या फिर इसको आप मैं ऐसे बना देती हूँ, ये वाला ग्राफ है, तो ये भी एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि यस, आप लिखेंगे कि यस, a graph that intersects the x-axis at only one point can be a graph of quadratic polynomial because because the power of the quadratic polynomial is 2, hence it can accommodate the maximum number of zeros as 3, 0, 1 and 2। ठीक है, और नीचे आप ये ग्राफ बना देंगे जिससे पता चल जाएगा कि ऐसा एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास 2.1 से फर्स्ट क्वेश्चन के 5th एंड 6th, 2.2 में से फर्स्ट का 3rd, 5th और 6th, सेकंड क्वेश्चन में से 3rd, 2nd एंड 5th। अब एक्सरसाइज 2.3 आपके सिलेबस से कट डाउन हो चुकी है। सो एक्सरसाइज 2.4 में जो ऑप्शनल आपके पास एक्सरसाइज है, अगर आप उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आप 1st, 2nd और 3rd प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गए सारे एक्सरसाइजेस के, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। हर टॉपिक से आपके पास जो मेन हर टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे वो एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। सो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।